जिस घड़ी जिस पल का देश को ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है, उसी पर लगातार कवरेज देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर। चांद पर जय हो और चंद्रयान-3 लगातार नजदीक आता जा रहा है चांद की सतह के। 1 घंटा 5 मिनट 11 सेकंड और मेरे कहते कहते ये सेकंड भी घटती जा रही हैं। इतना वक्त रह गया है जब चंद्रयान लैंडिंग करने वाला है, यानी कि घंटे भर का समय। और आखिरी वक्त बहुत दिक्कत देने वाला भी है हमारे दिल को, हमारे दिल की धड़कनों को, क्योंकि हर कोई चाहता है जो हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या है, जो त्याग है, उसका फल मिले। पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी हुई है। 6:04 पर यह लैंडिंग होने वाली है और 5:44 से दरअसल रफ फेज भी शुरू होने वाला है। रोमाना, और उसके बारे में थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, उसके बारे में बताऊंगी दर्शकों को, लेकिन कवि ने क्या खूब कहा है, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं। और आज हिंदुस्तान पहुंचने वाला है कहां? चांद की सतह पर। और कैसे पहुंचेगा ये चंद्रयान-3? आप देख रहे हैं ये जो विक्रम लैंडर है, इसका सफर किस तरीके का होगा। 5:44 पर जब ये लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो 5:44 से लेकर 5:56 तक का वक्त होगा। रफ ब्रेकिंग फेज करीब 11.5 मिनट चलेगा, जिसमें जो स्पीड है वो घटते हुए आ जाएगी करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटे पर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से। और साथ ही फिर 5:56 से 5:59 ये फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें पूरी तरीके से आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा। और 5:59 से 6:04 ये है वर्टिकल डिसेंट फेज। चांद पर उतरेगा चंद्रयान इसी टर्मिनल डिसेंट फेज में। मेरे साथ यहां पर खास मेहमान वैज्ञानिक सौम्य दत्ता जी मौजूद है। जरा उन्हीं से जानते हैं ये जो करीब 19 मिनट का पूरा सिलसिला है, इसमें आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा नजर कहां पर रखने की जरूरत है? देखिए, इसमें हर स्टेज में नजर रखने मतलब यहाँ आप इसरो का टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री सेंटर से कुछ नहीं कर सकते हैं। नजर रखेगा जो लैंडर जो विक्रम मॉड्यूल है उसका जो ऑटोनॉमस सिस्टम, उसमें बहुत सारे सेंसर है। एक तो कितना वेलोसिटी में जा रहा है उसके लिए वेलोसीमीटर है, हाँ लेज़र, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वेलोसिटी मीटर है। एटीट्यूड का सेंस करने के लिए मीटर है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। साथ साथ उसमें जो हैज़ार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस, मतलब एक कैमरा है, कैमरा फोटो लेगा और उसका कंप्यूटर सिस्टम में वो भेजेगा। कंप्यूटर सिस्टम वेलोसिटी, एटीट्यूड, जायगा का फोटो सब मैच करेगा। तो ये पूरा 19 मिनट बहुत क्रिटिकल है, लेकिन ये पूरा होगा ऑटोनॉमस। इसमें जो कंप्यूटर है उसके जो प्रोग्रामिंग हुआ है, प्लस उसको जो इमेज लेगा और सारे सेंसर से, मीटर से जो इनपुट आएगा, ये सारे मैच करके अपना ऑटोनॉमस सिस्टम डिसीजन लेगा। ये पूरी 19 मिनट क्रिटिकल। ये पूरा 5:44 से जो ऑपरेशन शुरू होगा, त्यागी जी, ये पूरी तरीके से ऑटोनॉमस ऑपरेशन है। मतलब 5:44 से लेकर चांद की सतह पर उतरने तक जो फैसला होगा वो खुद ये विक्रम लैंडर अपने आप लेगा। इसमें नीचे इसरो का जो बेस स्टेशन है उसका कोई दखल नहीं होगा सर? नहीं दखल होगा, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो अगर हम यहाँ से कमांड देंगे तो उसको आने जाने में ही टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे सेकंड्स की बात हो रही है, स्पीड को सेकंड्स में हमें कम करना है, कंट्रोल करना है। तो कमांड आने जाने में ही हमारी जो वो कैलकुलेशन है स्पीड की वो गलत हो जाएगी। तो इसीलिए इस मॉड्यूल को एक सेल्फ पैकेज के रूप में तैयार किया है। लास्ट जो 5:44 पे जो लास्ट कहीं की इम्पल्स जाएगा, उसके बाद से लेके 6:04 तक ये अपने आप काम करेगा, अपने आप सारे डिसीजंस लेगा। और क्योंकि इसको जो प्रोग्रामिंग है, इसकी जो कहीं की एल्गोरिथम है, इस बारी उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है पिछले के बारे में। मैं उस पर आऊंगी सर, चंद्रयान-2 के मुकाबले क्या बदलाव किया गया। लेकिन इससे पहले अमिताभ जी, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो चंद्रयान का विक्रम लैंडर चल रहा है, जो शुरुआत होती है रफ ब्रेक फेज से, ये सर बिल्कुल आप जहाज सोच सकते हैं, हवाई जहाज जिस तरीके से लैंडिंग के लिए आता है, बिल्कुल उसी तरीके से स्लैंटिंग। क्योंकि चांद की सतह से जो इसकी ऊंचाई है वो तो 25 किलोमीटर है 5:44 पर जब ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये जाएगा कहां आगे? ये करीब 750 किलोमीटर आगे जाकर नीचे लैंड करेगा।
और आखिर में जब लैंड करेगा सर तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह होवर करके जगह चुनकर फिर लैंड करेगा। तो मतलब प्लेन वाली तकनीक और हेलीकॉप्टर वाली तकनीक दोनों का मिश्रण। दोनों हेलीकॉप्टर थोड़ा अलग है, ये एक्चुअली इसमें कोई ब्लेड नहीं, वो हवा है नहीं, हेलीकॉप्टर काम नहीं कर सकता है। हाँ। इसमें इसके जो रॉकेट्स मोटर लगी हुई हैं, हाँ। इसका जो बार बार बोले एटीट्यूड चेंज करना। हाँ। एटीट्यूड चेंज करने का मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे माइकल जैक्सन के जब मून वॉक करता था एटीट्यूड ऐसा होता था। हाँ। अगर इस एटीट्यूड से उतरेगा तो टकरा जाकर जैसे पिछली बार हुआ, उसका जो एंगल है जो सीधा वर्टिकली नीचे आना चाहिए सीधा सीधा, उसको चेंज करना होता है। और वो दोनों चेंज करने के बाद जो स्पीड आखिरी में टच करने के पहले स्पीड मैंने बताया था ऑलमोस्ट हमारी वॉकिंग से भी स्लो स्पीड में वो चांद्रमा की जमीन को छुएगा। बिल्कुल, बहुत ही सॉफ्टली, बिल्कुल आहिस्ता से, और तभी ये मिशन सफल माना जाएगा। मैं एक और ग्राफिक्स दिखाती हूँ सर, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और वो अगला ग्राफिक्स जो है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ ग्राफिक्स है। कम्युनिकेशन मतलब संवाद, आखिरकार वो बातचीत, वो संदेश का आदान प्रदान, वो किस रूप में होगा ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये रहा लैंडर, ये चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम, और ये है रोवर जो इस चंद्रयान लैंडर से सफल इसके टचडाउन के बाद बाहर निकलेगा। अब मैं उल्टा आपको बताती हूँ, ये जो रोवर है ना, रोवर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट किसके साथ कर सकता है? लैंडर के साथ। और ये आप देख रहे हैं 2 लाइनें बनी हुई, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन वो विक्रम लैंडर और रोवर के बीच हो सकता है। रोवर जो है उसका और किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब रोवर सिर्फ और सिर्फ लैंडर से ही, आम भाषा में अगर कहूं तो बातचीत कर सकता है। अपने दिल का हाल वो रोवर सिर्फ और सिर्फ विक्रम लैंडर को ही बता सकता है। और विक्रम लैंडर किस किस से संवाद कर सकता है? विक्रम लैंडर जो है वो रोवर से बात कर सकता है। विक्रम लैंडर जो है वो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो अभी भी ऑर्बिट में घूम रहा है और आने वाले 4 साल तक और अभी माना जा रहा है कि वो चांद के ऑर्बिट में घूमेगा, तो लैंडर जो है उस चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी संपर्क कर सकता है, उसके साथ भी 2 वे का कम्युनिकेशन है। और लैंडर जो है आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ पर इसरो का ग्राउंड स्टेशन है, यहाँ इसरो का जो ग्राउंड स्टेशन है उसके साथ भी लैंडर जो है वो सीधे संपर्क कर सकता है। तो कुल मिलाकर विक्रम लैंडर जो है इसका 2 वे कम्युनिकेशन 3 के साथ, एक तो वहां रोवर के साथ, दूसरा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ, और तीसरा पृथ्वी पर जो इसरो का ग्राउंड स्टेशन है उसके साथ। अच्छा, वो ऊपर आप देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए, ये है चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये वही प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो लेकर गया था इस विक्रम लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट में पहुंचाने का काम किया था। और फिर 17 अगस्त वो तारीख थी जब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो अलग हो गया था लैंडर और रोवर से। अलग होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है इसका काम खत्म, नहीं, ये भी चांद के ऑर्बिट में जाकर सेट हो चुका है। और ये कम्युनिकेट कहां कर रहा है? ये सीधे यहां पृथ्वी पर जो नीचे इसरो का स्पेस स्टेशन है ये उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और इसका कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर पेलोड लगा हुआ है। पेलोड का नाम शेप है, और वो जो शेप पेलोड है एक तरीके से माना यह जा रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसमें? जो अभी तक कहते हैं ना कि साहब चांद और पृथ्वी के बीच फासला कितना है, दूरी कितनी है, करीब 3,84,000 किलोमीटर वाला जो फासला है उसका सटीक आंकलन करने में ये जो इस चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में पेलोड लगा हुआ है वो अहम भूमिका निभाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।